मलिक इस्माइल तुम्हारी गोद में कैसे है? जब तुम अपना फरीजा पूरा नहीं कर सके तो मुझे करना पड़ा। अपने गुरूर से मुझे ठेस पहुंचाने की कीमत जरूर चुकाओगे सलाहुद्दीन। इसे मजीद बोलने का मौका नहीं दिया जाए। अल्लाह के फजल से मैं मलिक इस्माइल को उन लुटेरों से बचाकर यहां ले आया। नहीं, 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 छोड़ दो। नहीं दूंगी इसे, नहीं दूंगी मैं तुम्हें इसे। तुमने शहजादी को अगवा किया, हमारे लिए घात बगाई तुमने। सुल्तान के वफात पाते ही तुमने इल्जामात लगाना शुरू कर दिए। मैंने तुमसे कहा था इस अमानत का अपनी जान से ज्यादा ख्याल रखना। तुमने हमारे सुल्तान को आखिरी सांस में मायूस किया है। हमें इस मुसीबत में तुम ही ने फंसाया। अमीर यारूकी को भी तुमने ही कत्ल किया। अमीर यारूकी फौत हो गए? तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। मजीद अपनी कमजोरी और जुर्म छुपाने की कोशिश मत करो। शुक्र करो कि सुल्तान का जज्द खाकी यहां मौजूद है और मैं इतना बदअखलाक नहीं कि यहां तुमसे इसका हिसाब लूं। आपका बहुत शुक्रिया, मैं शुक्रगुजार हूं। तुम गलती कर रही हो सायरा खातून। अगर तुम भी अपने बाबा की तरह इन शैतानों के साथ कारोबार करती रहोगी तो एक दिन बर्बाद हो जाओगी। अगर गलती की है मैंने तो तुम कैद में कैसे हो बोरू? जवाब दोगे? वक्त जाया मत करो अपना, जो करना है कर डालो अभी। अपना खेल शुरू करने से पहले तुम्हारी आंखों में मायूसी की चमक देखना चाहती हूं मैं। मेरी आंखों में सिर्फ एक ही चीज दिखेगी और वो है मेरी बहादुरी। तुम्हारी इस बहादुरी की कीमत तुम्हारी जान के बदले तुम्हारे प्यारे चुकाएंगे। देखो मिला, हम सब इंसान हैं, हर एक की अपनी कैफियत है। मोहब्बत का एहतराम है मुझे, लेकिन फिर भी कहूंगा कि काश मुझे ये सब ना सुनना पड़ता, क्योंकि मेरा दिल किसी और के लिए धड़कता है। शम्सा खातून, अपने गुरूर से मुझे ठेस पहुंचाने की कीमत जरूर चुकाओगे सलाहुद्दीन, जल्द या फिर बदेर। मेरे सुर्ख सितारे, ये पत्थर की दीवारें तुम्हारे लौट आने से एक बार फिर घर बन गए। लेकिन मुझे एक बात जानने का तजस्सुस है, ऐसा क्या था जिसने कायरा से यहां आने पर मजबूर कर दिया और तुमने ऐन वक्त पर पहुंचकर यहां मेरी जान बचा ली? इसलिए कि मुझे यकीन था कि तुम दोबारा मुझे नुकसान नहीं दोगे। कौन शैटलियन? तुम्हें अंदाजा हो कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूं, इसलिए वापस आ गई। अगर तुम दोबारा कभी मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करोगे, चाहे अभी या फिर बाद में, चाहे मेरी नींद की आगोशी में या जागते हुए, तो याद रखना मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। तुम्हें यही बताने के लिए आ गई। ताज्जुब की बात है, शहंशाह और हरीफ रियासत के सुल्तान एक ही वक्त में फौत हुए। सुल्तान नूरुद्दीन भी फौत हो गए? ऐ खुदावंद, दौर तब्दील हो रहा है। ये चीजें इत्तफाकन नहीं होती, जरूर नए दौर की इब्तिदा होगी। जिसे तड़पाकर मारने के लिए उसके हकीम को मरवाने की कोशिश की, वही बाल्डविन। तुम अंदाजा कर सकते हो लॉर्ड गाई कि मेरी ताकत इन अलकाबात से आजाद है और तुम्हारा मुस्तकबिल मेरे अल्फाजों का मोहताज है। अक्ल इस्तेमाल करो अपनी और यरूशलेम के नए दौर में दुरुस्त सिमत का इंतखाब करो। इसके बरक्स
तुम्हारे मुस्तकबिल पर मेरे लफ्जों की मोहर तुम्हें मौत के करीब पहुंचा देगी। अल्लाह, मुझे पहले ही अंदाजा हो गया था कि कुछ गड़बड़ है। वो फितना परवर को मुश्तगिन खुद हमला किया और इल्जाम हम पर लगा दिया। मेरे सुल्तान, जो कुछ हुआ उसके बाद उसे मलिक इस्माइल के सुपुर्द कर देंगे। हाँ, खलील दुरुस्त कह रहा है मेरे सुल्तान। जाकर छीन लाते हैं उससे। मैं उसका मामू हूँ और आप उसके बड़े भाई हैं। जब हम मौजूद हैं तो वो कौन होता है? तदफीन से पहले ये मामला ज़ेरे बहस लाना मुनासिब नहीं है। फिक्र मत करो, सुल्तान की मीरास और उनकी अमानत की जान से बढ़ के हिफाजत करूंगा मैं। जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, उस अल्लाह की कसम खाता हूं, जो कुछ भी आपने सिखाया कभी नहीं भूलूंगा। मैं उस राह से कभी नहीं फिरूंगा जिसके लिए खुद को वक्फ कर दिया। मैं इस्लाम का इस सरबुलंद परचम कभी सरनिगुन नहीं होने दूंगा, कुद्स की आजादी तक। जो हमेशा से हमारा है उसे वापस देने तक। और जब तक वो मिंबर मस्जिद अक्सा में नस्ब ना हो जाए, चैन से नहीं बैठूंगा। लॉर्ड गाई, आप जानते हैं कि वो इस वक्त जिंदान में कैद हैं, और वो भी सिर्फ एक गलतफहमी के नतीजे में। मुझे तो मालूम ही नहीं कि क्या हुआ है। जानने की जरूरत भी नहीं है आपको। आप शहंशाह बनने की आदत डाल लें, ये आपके लिए अच्छा मौका है, क्योंकि शहंशाह हर काम नहीं कर सकते, सब कुछ नहीं जान सकते। सुल्तान नूरुद्दीन ने मेरे भांजे को आपके सुपुर्द किया था। आप कोई कदम क्यों नहीं उठाते? हक और बातिल के फर्क को वाजे करने के लिए पहले मुझे लोगों के सामने सच आश्कार करना होगा। बहुत देर हो जाएगी। आपको रियासत का नायब बनने के लिए वाजे अवाम के सामने कहना होगा। जानता हूं, लेकिन जख्म अभी ताजा है। तुम्हारी ख्वाहिश तख्त का हुसूल नहीं सलाहुद्दीन, बल्कि तुम्हारा मकसद सुल्तान नूरुद्दीन की मीरास की हिफाजत और उनके मकसद को पूरा करना है। वरना मुझे डर है कि सारी ताकत एक लालची शख्स के हाथों में चली जाएगी और एक बहुत बड़ी तबाही होगी। पूरे आलम इस्लाम की तवज्जो हम पर ही है मेरे सुल्तान। इस उम्मत का आपके सिवा कोई मुहाफिज नहीं। अस्तगफिरुल्लाह। हमारे सुल्तान की मीरास और उनके मकसद को पूरा करने से पीछे नहीं हटूंगा। इस इंतजार का मकसद अपनी जिम्मेदारियों से फरार नहीं, लेकिन अगर सबकी राय यही है तो मजीद इंतजार नहीं करेंगे और अब वक्त है कि अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। यरूशलेम के मुस्तकबिल की बेहतरी के लिए सबसे अहम कदम यह होगा कि आप दोनों जल्द अज जल्द शादी कर लें। अभी शहंशाह मालरिक को फौत हुए ज्यादा वक्त नहीं गुजरा। मैं बेलिन की बात से इत्तेफाक करती हूँ। जैसा कि आप दोनों ही जानते हैं, तख्त के वारिस शहजादा बाल्डविन है, मगर शहजादे की बीमारी और अपनी कम उम्री के बायस वो इस जिम्मेदारी के काबिल नहीं है मेरी शहजादी। अगर शहजादा बाल्डविन अपने तख्त के हक से दस्तबरदार हो जाए तो फिर शहजादी के शौहर कौंत बेलियन यरूशलेम के नए बादशाह बन जाएंगे और यही यरूशलेम के मुस्तकबिल के लिए बेहतर रहेगा। शहजादी, आपके गम में बराबर का शरीक हूं। यरूशलेम ने एक अजीम बादशाह को खो दिया। लॉर्ड गाई, तुम यहां? हमारे मुस्तकबिल के शहंशाह बाल्डविन की यही ख्वाहिश थी। 4 तस्बीहों का इंतखाब हुआ और 4 अंगूठियों का। नतीजा बराबर रहा। तो इस सूरत में रिवायत के मुताबिक तख्त के नायब का फैसला करने के लिए 2 दिन बाद दोबारा इंतखाबात किए जाएंगे। तो उस वक्त तक हर एक अच्छी तरह सोच समझ ले। अगर किसी को कुछ कहना है तो कह सकता है। जो भी फैसला हो वो सल्तनत और उम्मत के हक में हो, यही दुआ है। आमीन। खैर और शर को जुदा करने के लिए खुफिया साजिशों का बेनकाब होना बेहद जरूरी है। अजीब इत्तेफाक है कि
मैं तुम्हारी बात से मुत्तफिक हूं। याद रहे कि सबूत और गवाहों के बगैर इल्जामात की वजह से दीवान की साख पर सवाल उठता है। फिक्र मत कीजिए मोहतरम वजीर, गवाह मौजूद है। अगर इजाजत हो तो उसे पेश करना चाहूंगा। यह शख्स कौन है? मलिक इस्माइल को बचाते वक्त कैद किए जाने वाला लुटेरा। यह बहुत से अहम हकाइक से पर्दा उठा देगा। हम हलब और दमिश्क के दरमियान कार्रवाइयां करते हैं। लूट मार ही हमारा कारोबार है। सलाउद्दीन अयूबी ने हमें ढूंढा और सोने की पेशकश की। इन्होंने हमें हुक्म दिया कि जब इनका काफिला मलिक इस्माइल के साथ दमिश्क के सफर पे निकले तो उस पर हमला कर दिया जाए। झूठ बोल रहे हो तुम, बहतान है ये। बात मुकम्मल करने दो उसे। मंसूबे के मुताबिक हमें अमीर यारुकी को कत्ल करके मलिक इस्माइल को अगवा करना था और फिर बच्चे को दूसरी जगह जाकर हवाले करना था, सुल्तान सलाहुद्दीन के। इसे मजीद बोलने का मौका नहीं दिया जाए। हमने तो वही किया जिसका हमें हुक्म था, लेकिन फरार के वक्त अमीर गुमुश्तगी ने हमें गिरफ्तार कर लिया। अपने गिरोह में मैं वाहिद हूं जो जिंदा बचा हूं।